अपने आका और मौला दौर आलम के मालिक व मुख्तार, मदीने के ताजदार, शफ़ी रोज़ शुमार, नबील हरमैन, इमामिल क़िबलतैन, वसीलतना फ़िद्दारैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ हदिया दुरूद पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, अलैका सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी क़द्र, माह नूर या माह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम रानाइयों, जलवा आराइयों, अज़मतों, रिफ़तों और बरक़ात के साथ रवां दवां है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि हम उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल को मुनक़िद करें और उसमें शिरकत करें। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र मुबारक कायनात का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहाँ ना होता हो। ज़मीनों पर भी होता है, आसमानों पर भी होता है, इंसानों में भी होता है, मलाइका में भी होता है, उन अरवाह में भी होता है जो अभी जिस्मानी शक्ल में या जिस्मानी हयात में उनको अभी नहीं इस्तेमाल किया गया है, और साकिनाने जन्नत में भी होता है। मुक़र्रबाने मलाइका, मुक़र्रबाने अर्श इलाही जो मलाइका हैं उनमें भी होता है, और ख़ुद खुदाबंद क़ुद्दूस भी फरमाता है। तो हमारे और आपके लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अपने आका हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़िक्र पाक की महफ़िल को मुनक़िद करते हैं और उसमें शिरकत भी करते हैं। इन महाफ़िल के बारे में मुस्तनद किताबों में ये आया है, तहरीर हुआ है कि इन महाफ़िल को जहाँ ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल होता है, जहाँ अहले मोहब्बत का मजमा होता है, उन महाफ़िल को मलाइका अपने परों पर समेट लेते हैं और फिर वो पूरी महफ़िल को, पूरी मजलिस को बारगाह खुदावंदी में पेश कर देते हैं। तो इन ज़िक्र की महाफ़िल में जब भी बैठिए, बाअदब बैठिए और दुरूद पाक का विर्द करते रहिए। आप इस वक्त जिस महफ़िल में बैठे हुए हैं, ये महफ़िल जिनके नामे नामी की वजह से और जिनके ज़िक्र पाक की वजह सजाई गई है, वो भी आपको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और समात भी फरमा रहे हैं। इसलिए अदब और एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखना बहुत ज़रूरी है। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कलाम मुक़द्दस के छठे सिपारे की सूरह माइदा की आयत नंबर 15 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला कि बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से आया एक नूर और एक रोशन किताब। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारी तरफ, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से आया एक नूर और एक रोशन किताब। और नूर से मुराद तमाम मुफस्सिरीन, तमाम मुहद्दिसीन, अइम्मा मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है उनका
कि नूर से मुराद ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ नूर भेजा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम परतवे नूर इलाही हैं, परतवे तजल्लिए माबूद हैं, और ऐसे नूर हैं जिनसे लोगों को हिदायत मिली, ऐसे नूर हैं जिनसे लोगों को मंजिल मिली, ऐसे लोग हैं कि जो उनके साये दामन रहमत में आ गए वो खुद चाँद और सूरज की तरह चमकने लगे। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि बशर भी हैं। एक फ़िरक़ा है जो सिर्फ बशरियत पे ही ज़ोर देता है। अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि हुज़ूर बशर भी हैं, हुज़ूर नूर भी हैं। हुज़ूर के बशरियत का मुनकिर भी काफिर और हुज़ूर के नूर होने का मुनकिर भी काफिर। हुज़ूर नूर भी हैं, हुज़ूर बशर भी हैं। बशर ऐसे हैं कि कायनात में उनसे अफजल कोई नहीं है, कायनात में उनसे बड़ा कोई नहीं है, कायनात में उनसे बड़ा कोई साहिब इकराम नहीं है, कायनात में उनसे बड़ा कोई रिफ़त व अज़मत वाला नहीं है। ऐसे बशर हैं। और नूर परतबे नूर इलाही हैं। नूर ऐसे हैं कि अल्लाह ने अपना महबूब बनाकर भेजा है। नूर ऐसे हैं कि अल्लाह ने अपना हबीब बनाकर भेजा है। नूर ऐसे हैं कि न सिर्फ राहों को चमकाते हैं, न सिर्फ मंजिलों को चमकाते हैं, बल्कि इंसानों के क़ुलूब को जिला बख्श देते हैं और उसे चमका देते हैं ईमान की रोशनी अता फरमाकर। दोनों शक्लें, दोनों सूरतें अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आलम बशरियत भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है और नूर होना भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है। अगर कुरान पाक में बशर होने का ऐलान फरमा रहा है अल्लाह ताला, तो नूर होने का भी ऐलान फरमा रहा है। और जो लोग कुरान पाक को तफसीर के साथ और तर्जुमे के साथ अपने मुताले में रखते हैं, उन्हें ये मालूम होगा, एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, मालूम होगा कि बतौर बशर कम जगह तस्करा है, बतौर नूर ज़्यादा जगह तस्करा है। ये अल्लाह की हिकमत है। अभी बहुत से ऐसे लोग जो अपने इल्म के घमंड में, इल्म के गुरूर में, इल्म का फ़ख्र अपने ऊपर तारी करके सिर्फ़ और सिर्फ बशरियत पर ज़ोर देते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है कि सरकार नूर भी हैं, सरकार बशर भी हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को माँ के पेट से पैदा फरमाया ताकि लोग खुदा न समझें। बचपन में आपसे बकरियां चरवाईं ताकि लोग खुदा न समझें। आपने निकाह फरमाया ताकि लोग खुदा न समझें। आपने अल्लाह की इबादत की ताकि लोग खुदा न समझें। लेकिन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलात तो तस्लीम को अल्लाह ताला ने अपना हबीब बनाया ताकि लोग अपनी तरह न समझें। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के पसीने मुबारका में खुशबू अता फरमाई ताकि लोग अपनी तरह न समझें। आपने अपनी अंगुश्ते मुबारक से चांद के 2 टुकड़े कर दिए ताकि लोग अपनी तरह न समझें। आपके जिस्म अक़दस का साया नहीं था ताकि लोग अपनी तरह न समझें। ये फ़र्क है। बशरियत में सबसे अफजल हैं, बादत खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई ज़ात अक़दस है तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की है। और नूर ऐसे हैं कि ख़ुद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि तख़लीक़ आदम से 14,000 साल पहले
मैं अपने रब के पास बशक्ल नूर मौजूद था। तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले हदीस है और मुस्तनद हदीस है, इनकार नहीं कोई कर सकता है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले मैं अपने रब के पास बशक्ल नूर मौजूद था। 14,000 साल, 14,000 साल पे गौर करिए। सुबह से, आज की सुबह से लेकर कल सुबह की सुबह तक 24 घंटे हुए, एक दिन, फिर 7 दिन का एक हफ्ता, फिर 4 हफ्तों का एक महीना, फिर 12 महीने का एक साल। ठीक है, और ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं साइंस की रोशनी में या इस्लामी शरीयत की जो जंत्रियां हैं, जो औकात हैं, निज़ामुल औकात बनाए गए हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं सूरज के तुलू और गुरूब से। सूरज तुलू हुआ तो दिन शुरू हो गया, सूरज गुरूब हुआ दिन ख़त्म हो गया, अगले दिन फिर सूरज तुलू होगा तो 24 घंटे। सरकार क्या फरमा रहे हैं? 14,000 साल पहले तख्लीक आदम से, 14,000 साल पहले तख्लीक आदम से, अब तख्लीक आदम से पहले तो सूरज था ही नहीं, न चांद था, न दिन था, न रात था, न हफ्ता था, न दिन था, न महीना था, न साल था। तो अब ये 14,000 साल क्या हुए? जब आपकी गिनती यहाँ पे लागू ही नहीं होती है। सरकार का नूर उस वक्त मौजूद है जब कुछ नहीं है। कैलकुलेशन निज़ामुल औकात बनता है जब सूरज बन जाता है, सूरज वजूद में आता है। तो सूरज वजूद में नहीं आया है, चाँद वजूद में नहीं आया है, आसमान वजूद में नहीं आया है, सितारे वजूद में नहीं आए हैं। उस वक्त सरकार फरमाते हैं 14,000 साल पहले। अब इसको अगर आप जोड़िए तो जोड़ ही नहीं सकते हैं, अरबों खरबों, जहाँ तक आपका जहन जाता है वहाँ तक की गिनती आपके अपने जहन की ताकत और इस्तिताअत पर मुनहसिर है कि कहाँ पे आप रुक जाते हैं कि इतने साल पहले वो नूर मौजूद था। कोई गिनती नहीं है। 14,000 साल की गिनती आप जब ही कर सकते हैं जब उस वक्त सूरज का वजूद हो, और किताबें इस बात की गवाह हैं कि सूरज का वजूद नहीं, किसी चीज़ का वजूद नहीं था, कुछ था ही नहीं, सिर्फ अल्लाह था और नूर था और कोई कुछ था ही नहीं। तो न सूरज था न चांद था, तो कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकता है। तो सरकार फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नूर था, उस वक्त भी नूर था। और ये सुनिए, ये हदीस पाक जो सरकार ने फरमाया है कि मैं तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले भी अपने रब की बारगाह में नूर की शक्ल में था। आप जानते हैं इसके रावी कौन हैं? इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप रवायत करते हैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और वो रवायत करते हैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू से। और वो फरमाते हैं कि मैंने सरकार से सुना। हमारे लिए तो ये 3 नाम ही काफ़ी हैं, हमारे और आपके लिए तो ये 3 नाम ही काफ़ी हैं। ये वो हदीस है। और फिर अपने सरकार के नूर होने के बारे में एक मर्तबा सरकार हज़रत जिब्रील से इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस शरीफ जो है ये हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस शरीफ है। सरकार ने हज़रत जिब्रील से पूछा, है जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? लोग बताते 20 साल, 25 साल, 50 साल। सरकार ने फरमाया तुम्हारी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चौथे हिजाब अज़मत में ये अल्लाह की तजल्लियों के हिजाबात हैं।
तो चौथा हिजाब अज़मत, चौथे हिजाब अज़मत में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था और मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। एक सितारा चौथे हिजाब अज़मत में 70,000 साल के बाद, ये 70,000 साल वही हैं कि न सूरज है न चाँद है, ये भी गौर रखिएगा, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप, ये हमारी आपकी समझ के लिए है। 70,000 साल के बाद एक सितारा चौथे हिजाब अज़मत में तुलू होता था, उसे मैंने 72,000 मरतबा देखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जिब्रील, वो जानते हो वो सितारा क्या था? अकीदा देखिए हज़रत जिब्रील का। सरकार पूछते हैं जिब्रील जानते हो कि वो सितारा क्या था? हज़रत जिब्रील इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह और उसका ये अकीदा हज़रत जिब्रील का है कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, जिब्रील कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। सरकार ने फरमाया, जिब्रील कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो सितारा मेरा ही नूर था। ये नूर होने की दलील है, सरकार के नूर होने की दलील है। हज़रत आमिना इरशाद फरमाती हैं कि सरकार के तशरीफ़ आवरी से पहले मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरी गोद में नूर आ गया है मेरी, और ये तिबरानी वगैरह सब ने नकल किया है। ये ख्वाब, ये वाक़या, मेरी गोद में, मेरी आगोश में एक नूर आ गया है, जिससे मैंने, जिसकी रोशनी में मैंने शाम के महलात के कंगूरों को देखा है। अरब कहाँ मक्का मुअज़्ज़मा है, कहाँ शाम है, शाम के महलों के कंगूरों को देखा है उसकी रोशनी में। सरकार इरशाद फरमाते हैं, उस ख्वाब की तशरीफ़ फरमाते हैं सरकार कि वो नूर दरअसल मेरी पैदाइश की तरफ इशारा था, और शाम के महलात को इसलिए दिखाया गया है कि सरकार जब नबूवत का ऐलान करेंगे, जब इस्लाम की तबलीग होगी, जब इस्लाम आगे बढ़ेगा, तो वो यूरोप के एम्पायर थे, जिनकी पूरी एक आधी दुनिया में जिनकी हुकूमत थी,